We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बात बिहार की सियासत की नहीं हो रही है, बिहार में कानून व्यवस्था की हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की हो रही है, जिसको लेकर एक के बाद एक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आए दिन बिहार में अपराध के मामले, अपराध का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसी मुद्दे पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासत भी गर्मा रही। बिहार की राजधानी में हर दिन कुछ ना कुछ खौफनाक हो रहा है। पटना में बैंक मैनेजर की मौत हादसा है या हत्या? इस सवाल के बीच बिहार में क्राइम ग्राफ की चर्चा खत्म ही नहीं हो रही। पटना में लापता बैंक मैनेजर का शव कुएं से बरामद किया गया है। परिवार को हत्या का शक है। वहीं पुलिस मामले को हादसा बताकर इसकी जांच की बात कर रही है। बहुत प्यारा, बहुत समझदार मेरा बच्चा था, खूब डेवलप कर रहा था। तो दुश्मन तो बहुत है। इससे रात में फोन करवाया है, वाइफ को जो फोन गया जो बता रहे हैं, फोन इससे करवाया गया, एम्बुलेंस को फोन करवाया गया, एम्बुलेंस घूम घूम करके चली गई और उसके बाद इसका सब इसमें मिला। अभी प्रथम दृष्टया देखकर एक्सीडेंट लग रहा है, क्योंकि सड़क बगल में 3-3.5 फीट ऊंची है और उसके बगल में पुराना कुआं है और कुआं पर कोई रोक नहीं है, वो खेत के लेवल में है, तो गाड़ी फिसल के गिर सकती है। और ये जो लास्ट कॉल फैमिली को किए हैं 3 बजे सुबह में, उसमें बोले भी हैं कि मेरे ऊपर स्कूटी गिरा हुआ है और चारों तरफ अंधेरा है, दीवार लग रहा है। आगे अनुसंधान किया जाएगा, इस पे जो सच्चाई होगी सामने लाई जाएगी। चिंता की बात यह कि इस तरह की घटनाएं एक इलाके में नहीं हो रही। बिहार के नवादा से भी ऐसी ही वारदात सामने आई। यहां 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद किया गया है। परिवार ने हत्या का आरोप लगाया है। बिहार में चढ़ते चुनावी तापमान के बीच क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है। जाहिर है मुद्दा पॉलिटिकल हो चुका है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए नीतीश सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। राहुल गांधी बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बता चुके हैं। तेजस्वी यादव बिहार सरकार को बार बार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्राइम कैपिटल तो बिहार हो गया है। कितना अपराध हो रहा है वो आप लोग तो कवर कर ही रहे, दिखाई रहे, कहाँ किसकी हत्या नहीं हो रही है। डेली हो रहा है, गोली चल रहा है, डेली अपहरण हो रहा है, डेली रेप हो रहा है। कोई पूछने वाला है? सब लोग अचेत अवस्था में। बिहार में क्राइम के बढ़ते आंकड़े हर किसी को चिंता में डाल रहे हैं। जुलाई का महीना अपराध के लिहाज से बिहार के लिए बेहद खौफनाक रहा है। बिहार में इस महीने अब तक 30 से ज्यादा हत्याओं के मामले सामने आ चुके हैं। अपराधी राज्य के कारोबारियों को भी निशाना बना रहे हैं। 4 जुलाई को पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या की गई। 10 जुलाई को पटना में ही बालू कारोबारी का मर्डर किया गया। बिहार में अपराध का सूचकांक लगातार बढ़ रहा है। इससे सरकार और प्रशासन का दामन दागदार होता जा रहा है। बीजेपी को बिहार में क्राइम के बढ़ते इस पैटर्न में साजिश नजर आ रही है। बिहारी कोई भी हो, चाहे वो वकील हो, उद्योगपति हो या बालू का ठेकेदारी हो, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। जो इस तरह अपराधी जो इस खेल में लगे हैं, उनका खेल खत्म किया जाएगा। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्या इसमें कोई साजिश है? ये अलग सवाल है। लेकिन ये तो सच है कि अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। सत्ता पक्ष के नेता दलील कुछ भी दें, लेकिन इसमें 2 राय नहीं कि सरकार दबाव में है और विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।